हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीट प्लस। होप आप सब ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से जा रही होगी। तो अभी का जो टॉपिक हमने लिया है वो द सोलिनॉइड एंड द टॉरॉइड से लिया है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं सोलिनॉइड से। दिस इज़ रिसेंटली आस्क्ड इन नीट 2020। तो क्या पूछा गया है इसमें? ए लॉन्ग सोलिनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 turns carries a current of 2.5 ampere. The magnetic field at the center of solenoid is। तो हमारे पास एक सोलिनॉइड दिया गया है। सोलिनॉइड क्या होता है? ये वायर माउंट की होती हैं किसी कोर पे और उसको मैग्नेटाइज किया जाता है और उसे हम सोलिनॉइड कहते हैं। तो हमारा सोलिनॉइड जैसे ये है ऑफ टर्न्स, इसमें टर्न्स n दिए गए हैं 100। तो 100 टर्न्स दिए गए हैं। इसके बाद क्या कहा गया है? इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है 2.5 एम्पियर। हमें कहा गया है इसका जो सेंटर ऑफ एक्सिस होती है उस पे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने के लिए। तो एक तो अप्रोच है डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे और आंसर निकालेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि कैसे इसकी फार्मूला को डिराइव करते हैं। तो आपको तो पता है कि इसमें जो फील्ड होगा इंटरनली वो कांस्टेंट होगा एट द सेंटर ऑफ एक्सिस। तो हम एक रेक्टेंगल लेंगे, सेंटर ऑफ एक्सिस पे जिसका एक साइड होगा, एक साइड इस पे होगा और जो हमारा बी होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। तो हम क्या करेंगे? हम एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करेंगे। बी डॉट डी एल वो आ जाएगा म्यू नॉट टाइम्स आई। तो इस इंटीग्रल का क्या मतलब है? इस इंटीग्रल का मतलब है कि हमें बी डॉट डी एल निकालना है। पहले तो इस सरफेस पे निकलेगा, सरफेस 1 2 3 एंड 4 चार साइड्स हैं इसकी, तो इन चार साइड्स पे निकलेगा। इस साइड्स पे बी डॉट डी एल ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि डी एल इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड बी इज़ इन दिस डायरेक्शन। तो इसका थीटा cos 90 ज़ीरो आ जाएगा, तो ये कंपोनेंट ज़ीरो बन जाएगा, ये कंपोनेंट भी सिमिलरली ज़ीरो बन जाएगा। और अगर हम यहाँ पे इवेलुएट करें इंटीग्रल, यहाँ पे जो आउटसाइड दिस ये है वो भी ज़ीरो आ जाएगा, बिकॉज आउटसाइड द सोलिनॉइड बी इज़ ज़ीरो, तो वो भी ज़ीरो आ जाएगा। अब बचा ये साइड, एक नीचे वाला साइड जो कि एक्सिस में पास कर रहा है, एक्सिस से पास कर रहा है, तो खाली ये इंटीग्रल उसी में समा जाएगा। तो क्या हम बोलेंगे? बी इज़ कॉन्स्टेंट और इंटीग्रल डी एल आ जाएगा लेंथ ऑफ दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि हमें दी गई है लॉन्ग सोलिनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर दिया गया है, 50 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 50 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हिस्सा तो हमारा हो गया, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। आई क्या दिया है हमको? 2.5 एम्पियर। तो ये हमने जो इक्वेशन लगाई वो खाली एक टर्न के लिए, लेकिन हमारे पास 100 टर्न्स हैं, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 100 टर्न्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में जुड़ जाएगा। तो हमारा बी यहाँ से आ जाएगा, दिस वन एंड वन विल गो, और ये आ जाएगा 250 म्यू नॉट divided by 5 times 10। this is 5 1r 5 2r, तो ये आ जाएगा 250 इंटू म्यू नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 4 बाई इंटू 10 टू द पावर -7 टाइम्स 2। तो इसको हम कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 250 इंटू 4 इज 1000 into 2
इंटू पाई, पाई होता है 3.14, और अगर इसको डबल करेंगे आ जाएगा 6.28 इंटू 10⁻⁻7। इधर है 10⁻³ और इधर 10⁻⁻7, ये आ जाएगा 6.28 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, जो कि हमारा बी आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 6.28 इंटू 10⁻⁻4। सो दैट इज़ ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन को हमने डायरेक्ट सर्किट लॉ से अप्लाई किया, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला पता है, B = μ0 Ni, और जो हमारा n होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। तो ये बन जाता है μ0 I/n/L, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सिमिलर फार्मूला ही आ गई, क्योंकि μ0 I टाइम्स नंबर ऑफ टर्न्स और यहाँ पे लेंथ डिवीजन में आती है, बट दिस इज़ द डेरिवेशन अप्रोच। तो और ये फार्मूला अप्रोच है, क्योंकि कभी कभार हमें फार्मूला भूल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन ओडिशा नीट 2019। तो क्या कहा गया है, टोराइड दिया गया है। अगर हम इसी सोलेनॉइड को अब सर्कुलरली वाउंड करें, दैट इज सर्कुलरली वाउंड करें, तो ये बन जाता है सोलेनॉइड इंटू टोराइड। तो क्या कहा गया है, दो टोराइड दिए गए हैं T1 और T2। एक में दिया गया है 200 टर्न्स और दूसरे में दिए गए हैं 100 टर्न्स। एक का रेडियस है 40 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस है 20 सेंटीमीटर। उनमें से करंट सेम जा रही है, दैट इज I। हमें क्या करना है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। तो अगर रेशियो दिया है तो कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो अब हम इसको कैसे निकालें, इसको भी हम सर्किटल लॉ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सर्कल बनेगा, क्योंकि हमें सिमेट्री देखनी होती है कि किस सरफेस पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। तो ये खाली इस सर्कल में रहेगा जिसका सेंटर कुछ होगा, फॉर एग्जांपल R। तो अगर हम सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे वो आ जाएगा B.dl = μ0 टाइम्स I। B तो कांस्टेंट है इस सरफेस में, और ये आ जाएगा 2πr = μ0 I। बट इसमें कुछ लूप्स दिए गए हैं, n लूप्स दिए गए हैं, तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो B = n टाइम्स μ0 I/2πr। ये फॉर्मूला आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए टोराइड। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए टोराइड तो हमने ढूंढी, अब हम B1 और B2 को ढूंढेंगे, दैट इज टोराइड 1 और टोराइड 2 को ढूंढेंगे उसका मैग्नेटिक फील्ड। तो टोराइड 1 का क्या आ जाएगा, 200 बिकॉज n इज 200 हेयर इंटू μ0 इंटू I तो सेम जा रहा है दोनों में, डिवाइडेड बाई 2π टाइम्स R, इसमें 40 है। सिमिलरली B2 ढूंढेंगे, वो आ जाएगा 100 इंटू μ0 इंटू I डिवाइडेड बाई 2π टाइम्स रेड आई दूसरे का है 20। तो आप देख सकते हैं दिस 0 and 0 विल गो, 2 1R 2 10R 2 2R 2 5R, दैट इज 5 μ0 I/2। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस 0 and 0 विल गो, 2 1R 2 2 5R। तो ये आ जाएगा 5 μ0 तो ये आ जाएगा 5 μ0 I/2π। तो अगर हम B1 और B2 को आपस में कंपेयर करें, ये भी 5 μ0 I/2 आ गया, ये भी 5 μ0 I/2π आ गया, तो आप देख सकते हैं ये तो आपस में बराबर है, दैट इज B1 = B2। या आप आपस में डिवाइड भी कर सकते हैं, तो B1/B2 1 आ जाएगा।
और यहाँ से भी B1/B2 1 ही आ जाएगा, क्योंकि एक को मल्टीप्लाई 1 रखेंगे और ये डिवाइड में आ जाएगा। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, दैट इज़ 1:1। तो इस वाले टोराइड में भी यही मैग्नेटिक फील्ड होगा और इस वाले टोराइड में भी वही मैग्नेटिक फील्ड होगा एट द सेंटर ऑफ दिस टोराइड। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। होप यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।